अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए ये नया साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम 12 राशियों में देखें, तो मिथुन राशि के लिए ये साल वन ऑफ द वर्स्ट रहेगा 12 राशियों में से। ज़्यादातर प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना वेल्थ को, ना बाकी चीज़ों को। हमें एक प्रोटेक्शन ज़रूर मिलती है कि इसका जो रिलेशन बन रहा है आपके नए साल से, नए साल का जो आपका लग्न बन रहा है वो 6 नंबर का है, तो आपके साथ जो रिलेशन बन रहा है वो 4-10 का है। तो थोड़ी प्रोटेक्शन ज़रूर देगा, थोड़ा-सा प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, पर प्रॉब्लम इस साल में आप लोगों को आएगी। अनलेस कुछ स्पेसिफिक आपकी दशा या अंतर्दशा है, जो भी हम आगे देखेंगे। अगर हम एक जनरल ओवरव्यू ले लें, तो इस साल में हमें दिख रहा है क्लियर कि बिज़नेस में लॉसेस के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं। चांसेस हैं कि आपके मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी और ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, खास करके बिज़नेस के रिगार्डिंग। हो सकता है रीलोकेशन भी हो। अब हम प्लैनेट वाइज़ देख लेते हैं कि अगर आपकी केतु की दशा चल रही है, तो ये साल कैसा रहेगा? हमारा केतु के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सीवियर डिस्कनेक्ट दिख रहा है यंगर सिबलिंग के साथ। यंगर सिबलिंग और लॉसेस इन जनरल भी दिख रहे हैं केतु की दशा या अंतर्दशा जिनकी चल रही है और जेमिनाई का लगन है। वीनस भी हमें ये दिखा रहा है कि अगर आपका वीनस का है तो आपको सीवियर लॉसेस इन बिजनेस हो सकते हैं। ये साल बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। बहुत कम प्लैनेट है जो बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं जेमिनाई के लिए। इसके बाद सन भी हमें सेम थीम दिखाता है कि बिजनेस में लॉसेस के चांसेस हैं और चांसेस है कि आप ट्रैवलिंग भी करेंगे। एक स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस जो मुझे दिख रहा है जिसमें गेन होने के चांसेस है वो है मार्स। यानी कि अगर आपका लैंड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस है या फिर किसी तरीके से आप डिफेंस के साथ, मिलिट्री के साथ, हथियार या फिर इस टाइप के किसी चीज में है, अगर आप पुलिस में है, मिलिट्री में है या फिर इससे एसोसिएटेड किसी काम में है, तो ऐसे बिजनेस में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अदर देन दैट बिजनेस में प्रॉब्लम दिख रही है। अगर हम बात करें मून की, तो ये साल बहुत अच्छा नहीं होगा जिन लोगों की मून की दशा या अंतर्दशा चल रही है और मिथुन राशि का आपका लग्न है। मून जो है इस साल बहुत अनस्टेबल रहेगा, आपका माइंड जो है वो अनस्टेबल रहेगा। आपका माइंड आपको फॉरेन लैंड की तरफ ले जाना चाह रहा है। आपके अंदर से इच्छा आएगी, आपका मन करेगा कि आप फॉरेन लैंड में जाएं और फॉरेन लैंड से वेल्थ भी कमाएं। अनफॉर्चुनेटली चांसेस है कि आपके ज़्यादा लॉसेस हो। इवन ये भी चांसेस है कि आप फॉरेन जाने के लिए पैसा खर्चे और वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल ना रहे। मगर फिर भी क्लियर दिख रहा है कि जितने भी जेमिनाई है और मून की जिनकी दशा या अंतर्दशा चल रही है, उनका फॉरेन जाने का मन डेफिनेटली है, उनका माइंड वहीं पे वर्क कर रहा है। अगर आप इस साल प्लान भी कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 साल डिले कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर हमारा हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा बेटर रहे। बाकी आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पे भी ये चीज़ बहुत डिपेंड करेगी कि आपका पर्सनल हॉरोस्कोप में मून कहाँ पे है, पर जनरली अगर आपकी मून या अंतर्दशा या दशा है तो उतना पॉजिटिव नहीं है। हमें मून ये भी दिखा रहा है कि स्पाउस से डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मून जो हमारा है वो हो सकता है कि स्पाउस से प्रॉब्लम दे, इवन सेपरेशन भी दे सकता है। तो हमें प्रॉब्लम्स उतनी क्रिएट नहीं करनी है, कोशिश करना है कि जो भी झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लें। एक दूसरे को हम जितना बेटर समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अग्रेशन और ये चीज़ें किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहेंगी और नुकसान ही करेंगी। मार्स इस साल एक ऐसा प्लैनेट है जेमिनाई के लिए जो थोड़ा-सा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपकी मार्स की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो चांसेस है कि आपकी जॉब अच्छी लग जाए। इवन बिज़नेस के लिए जहाँ हम देख रहे थे ज़्यादातर प्लैनेट नुकसान दे रहे हैं, मार्स एक प्लैनेट है जो थोड़ा-सा बेनिफिशियल है। तो अगर आपकी मार्स की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। आपकी सेल्फ एफर्ट ज़रूर रिक्वायर्ड है इस साल काफ़ी। जो नए लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए मेहनत काफ़ी रिक्वायर्ड होगी। पर चांसेस है कि आप अपना बिजनेस जो है ग्रो करवा पाए, स्पेशली मार्स रिलेटेड करियर में, मार्स रिलेटेड बिजनेस में, मार्स रिलेटेड फील्ड में। इसके बाद हम देख लेते हैं राहु। राहु आपका टेक्निकल स्टडीज को सपोर्ट कर रहा है। ऑल्दो सेल्फ एफर्ट काफी लगेंगे क्योंकि चलित चार्ट में सैटर्न साथ में आ जाता है। बहुत क्लियरली आपका, अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत क्लियरली सपोर्ट कर रहा है कि आप बीटेक या फिर किसी टेक्निकल फील्ड्स में जाएं और उसकी हायर स्टडीज करें। करियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा बहुत सेटबैक लगा सकता है, पर ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी की राहु की अंतर्दशा है और वो स्टूडेंट है तो अच्छा रहेगा। और हमें थोड़ा बहुत जो शादी करने के लिए देख रहे हैं, उनकी शादी भी अरेंज मैरिज होती हुई दिख रही है, वो भी फादर की सपोर्ट से। तो अगर आपके फादर आपकी मैरिज करवाना चाह रहे हैं और कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा था, तो इस साल में मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर काफ़ी क्लियरली हमें अब्रॉड के साथ रिलेशन दिखा रहा है कि बाहर से आपका करियर को भी लिंक कर रहा है और आपके बिजनेस को भी लिंक कर रहा है। अगर आप कोई फॉरेन क्लाइंट ढूंढ पाएँ,
अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो इंडियन क्लाइंट की बजाय आप फॉरेन क्लाइंट देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप फॉरेन लैंड में अपना बिजनेस सेटअप कर पाते हैं, कोई प्रोडक्ट है उसकी सेल कर पाते हैं, कोई सर्विस है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप फॉरेन लैंड में जाके ही काम कर पाए या फिर किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर पाए, आपका अपना बिजनेस है और आप किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करें जो फॉरेन लैंड में बेस्ड है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो इतना साल ये अच्छा नहीं रहेगा जुपिटर की दशा और अंतर्दशा वालों के लिए, क्योंकि वेल्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड तो है ही, साथ में वो सेकंड हाउस को भी थोड़ा लॉस दे रहा है, तो हो सकता है कि खर्चे आपके ज़्यादा करवाए, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड खर्चे करवा सकता है। सैटर्न भी इस साल कोई बहुत अच्छा नहीं है जेमिनी वालों के लिए, करियर में प्रॉब्लम डाल रहा है। आपके बॉस, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप को भी खराब करता हुआ मुझे दिख रहा है। बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत डिसेंट है, मेहनत ज़रूर करवा रहा है, पर बिज़नेस से वेल्थ जनरेशन करने की उम्मीद दिखा रहा है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और सैटर्न की दशा है तो ये वन ऑफ द प्लैनेट है जो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आखिरी में अगर हम देखें मरकुरी, मरकुरी आपको जॉब देने के काफ़ी चांसेस दिखा रहा है, पर मरकुरी आप लोगों का असेंडेंट है, आप लोगों का लगन लॉर्ड है, लग्नेश है। और ये डिजीज़ेज़ के चांसेस भी दिखा रहा है, लोन में पड़ने के चांसेस भी दिखा रहा है। चांसेस ये ऐसे बना रहा है कि आपको लोन में ट्रैप करे, चांसेस दिखा रहा है कि आपकी जॉब भी लगवाए, तो आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है, अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप लोन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। डिजीज़ेज़ से थोड़ा बच के रहना है आपको, अपनी बीमारियों को कंट्रोल में रखना है, अपने रेगुलर चेकअप करवाने हैं ताकि दिक्कत ना आए। क्योंकि मरकुरी इस साल आपका 6th हाउस में बैठा है अगर हम नए साल के हिसाब से देखें जेमिनी के लिए। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि सब जेमिनी राशि वालों का ये साल, मिथुन राशि का ये साल अच्छा रहे। हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है इस साल, पर आप इसको टेस्ट की तरह समझिए कि इस साल की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अगले आने वाले सालों के लिए हमें और प्रिपेयर करेगी, हमें और टफ बनाएगी, हमें और रेज़िलिएंट बनाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।